MBBS नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी पेपर लेगी या नहीं। सारे स्टूडेंट्स के माइंड में यही क्वेश्चंस चल रहे हैं कि 25 जनवरी से पेपर होंगे या नहीं। सब स्टूडेंट्स ग्रुप में गैदरिंग कर रहे हैं और आपस में बहस कर रहे हैं। तो क्लियरली मैं आप लोग को इस वीडियो में समझा दूँ कि पेपर हो रहे हैं या नहीं, और यूनिवर्सिटी के सारे काम जो हैं वो कहाँ तक हुए हैं, क्या कुछ काम पेंडिंग में है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के इनरोलमेंट क्यों नहीं अभी तक हो पाए हैं कंप्लीट, उससे रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं एग्ज़ाम के शेड्यूल को लेकर के, और यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन अपडेट जो आ रही है, या फिर जो यूनिवर्सिटी ऐसे हरकतें कर रही है बारी बारी, इन सारी बातों को लेके बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। और क्यों ना हो यार, मतलब लाइफ के साथ ऐसा खिलवाड़ करके मजाक बना के रखा है यूनिवर्सिटी ने। तो मैं आप लोग को बता दूं कि पूरी स्टोरी क्या है। स्टार्टिंग से मैंने सोचा कि क्लियर कर दूं सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कि एग्ज़ाम 25 जनवरी से होंगे या नहीं। इस क्वेश्चंस के आंसर को मैं क्लियरली हर वीडियो में आप लोग को समझा रहा हूँ, और इस वीडियो में भी मैं वही बात आप लोग के माइंड में सेटअप कर रहा हूँ। तो देखो, पहले तो मैं आप लोग को स्टार्टिंग से पूरी स्टोरी बता दूँ शॉर्टली। देखो क्या थी ये नोटिस, यूनिवर्सिटी ने जो पिछली बारी एक बारी और इसके पहले नोटिस जारी करी थी एग्ज़ाम लेने के, सितंबर के बाद अक्टूबर या नवंबर के टाइम पे एक नोटिस आई थी कि एग्ज़ाम होना था। और दुर्गा पूजा के टाइम के समय में सेकेंड ईयर का, यानी 19 वाले सेशन के बैच के स्टूडेंट्स का बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के पेपर हो रहे थे। उनके पेपर एंड होते ही फर्स्ट ईयर वालों के पेपर लेने थे। डेट वगैरह सब आई हुई थी, डेट शेड्यूल आया हुआ था, सब कुछ रेडी था, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ, पोस्टपोन्ड हो गया, और ये नोटिफिकेशन आ गई थी। लिखा हुआ था साफ साफ क्लियरली, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर 2022 की परीक्षा समय सारणी को नामांकन प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण आगामी आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है। अतः समय आने पर नवीन समय सारणी पुनः जारी की जाएगी। मैं एक एक सारे नोटिस को आप लोग को क्लियरली दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद 6 तारीख की डेट में ये नोटिस अनाउंस करी यूनिवर्सिटी ने कि 25 से पेपर हो रहे हैं 8 फरवरी तक। और यही सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है कि सर 25 से एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारे ग्रुप्स पे स्टूडेंट्स के गैदरिंग हो रहे हैं, चैटिंग हो रहे हैं ग्रुप पे, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं पेपर नहीं होंगे, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं यार होंगे, प्रिपरेशन करते रहो, आपस में लड़ो मत। मैं बता दे रहा हूँ 25 से पेपर आपके नहीं होंगे, डेट पोस्टपोन्ड होंगे फिर से। और बहुत जल्द इससे रिलेटेड नोटिस अपडेट आ जाएगी, 2 दिन 3 दिन के अंदर में मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन गारंटी है कि 25 तारीख से पेपर नहीं होंगे। उसके पीछे भी जो रीज़न है मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को क्लियरली कि किस मुद्दे पे, किस आधार पे मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि 25 से पेपर नहीं होंगे, वो मैं क्लियर आप लोग को भी समझा दूँ। अब देखो, मैं और भी कुछ पीडीएफ जो भी मेरे पास नोटिस वगैरह है अवेलेबल, यूनिवर्सिटी साइट से मैंने निकाला है कि यहाँ पे फॉर्म भरने से रिगार्डिंग, ये तो 5 मंथ का था, फॉर्म भरने के स्टेप्स बताते रहती है यूनिवर्सिटी। पता नहीं सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं या फिर कॉलेज वाले भूल जाते हैं, स्टेप्स बताते रहते हैं, क्योंकि यार फॉर्म भराते ही नहीं है तो भूलेंगे ही। 16 दिसंबर की ये नोटिस है। इसमें रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग चर्चा करी है यूनिवर्सिटी ने। उपरोक्त पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 5850 दिनांक 28/09/2022 जारी की गई थी। महाविद्यालय विद्यार्थियों को वापसी की जाएगी, उत्तक जमा राशि समायोजित नहीं की जाएगी। फीस वगैरह से रिलेटेड थी। और इसमें उन्होंने लिखा है, डेट मेंशन करा है, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करने के लिए अंतिम तिथि जो है 17 दिसंबर 2022 निर्धारित करी है। उत्तक तिथि तक विद्यार्थियों का पंजीयन नहीं कराया जाएगा तो सीट, जो रिक्त सीट्स है वो लॉक कर दी जाएगी। मतलब 17 दिसंबर तक आपके रजिस्ट्रेशन यानी इनरोलमेंट के लास्ट डेट थे। उसके बाद एक नोटिस आई है, वो मैं दिखा दे रहा हूँ। इसमें लिखा गया है, घोषणा पत्र से संबंधित ये नोटिस है जो कॉलेज वालों को यूनिवर्सिटी को सौंपनी थी। उसकी जो लास्ट डेट इन्होंने तय करी थी, अंतिम तिथि 20/12/2022 तक घोषणा पत्र की मूल प्राप्ति जमा न कर पाने की स्थिति में अन्यथा यह माना जाएगा कि आपके द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश को अमान्य कर नामांकन जारी नहीं करना चाहते हैं। नामांकन जारी न होने के विरुद्ध किसी भी छात्र के संबंध में छात्र या महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का कोई
प्रतारचार किसी भी आधार पर निषेध रहेगा। ठीक है, इनका डेट क्या था, 20 दिसंबर तक इनको घोषणा पत्र देना था, ये डिक्लेरेशन देनी थी करके कॉलेज वालों को यूनिवर्सिटी तक। उसी डेट में एक और नोटिस आई थी और उसमें शपथ पत्र जो यूनिवर्सिटी ने बताया है उसको हिंदी में यूनिवर्सिटी 50 रुपये के स्टाम्प के साथ अटैच करके मांगी अपने पास में। पॉइंट वाइज उन्होंने सारी चीज़ लिखे हैं यहाँ पे। अब मैं उसके बाद की कहानी बताऊँ आपको कि 20 दिसंबर को फिर से एक नोटिस आती है और उस पर बताया जा रहा है कि 12/12/2022 तक यानी 22 दिसंबर तक घोषणा पत्र की मूल प्राप्ति जमा ना कर पाने की स्थिति में अन्यथा यह माना जाएगा। मतलब वही कहानी कि लास्ट डेट इन्होंने फिर से घोषणा पत्र वाली 20 से 22 कर दी। ठीक है, डेट पे डेट बढ़े। उसके बाद वही सिस्टम फिर से ये नोटिस मैं दिखा दूँ, ये जनवरी की नोटिस है 2023 की 9 तारीख की। इसमें रजिस्ट्रेशन की जो तारीख तय करी गई है 10 जनवरी से 12 जनवरी तक। पिछले वाली नोटिस में मैंने देखा है कि 17 दिसंबर तक लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन के। 17 दिसंबर से 17 जनवरी आने को है यार। अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुए हैं, यानी कि इनरोलमेंट जनरेट नहीं हुआ है। उनका इनरोलमेंट नंबर अभी तक बन के रेडी नहीं हुआ है। इन्होंने तय करी तारीख 10 जनवरी से 12 जनवरी तक इनरोलमेंट की लास्ट डेट। इसी में 7 नंबर पॉइंट में उन्होंने बताया शपथ पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में पूर्व जारी अधिसूचना क्रमांक इतना 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 के शपथ पत्र जमा करने के दिनांक जो 11 जनवरी तक इन्होंने निर्धारित की गई थी उसमें वृद्धि करी गई है। यानी शपथ पत्र नहीं दिए कॉलेज वालों ने तो इन्होंने डेट को प्रोसीड किया, 11 जनवरी से 13 जनवरी करा लास्ट डेट, और 10 से 15 जनवरी इन्होंने रखा क्या 12 जनवरी रखा इनरोलमेंट का। आगे चलते हैं। फिर ये नोटिस भी 12 जनवरी को ही आई है। इसमें इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ तारीखों में बदलाव किया है ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नोटिस समझ में ना आए। अब मैं ध्यान से आपको समझा रहा हूँ। 1 में है, सीरियल नंबर 1 में लिखा गया 12 जनवरी 2023 से 13 जनवरी 2023 तक। इन्होंने फॉन्ट भी छोटा कर दिया है तारीख के बदलाव में। कोर्स क्या क्या है, मतलब ये जो फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हो रही है इनरोलमेंट के लिए डेट बढ़ी है। ठीक है, एमएससी एंड पोस्ट बेसिक बीएससी के लिए 12 से 13 तक करी गई है और 12 से 15 कर दिया है किस लिए, एमएससी एवं पोस्ट बेसिक बीएससी कोर्स को छोड़कर अन्य नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्स। तो एमएससी और पोस्ट बेसिक को छोड़कर उसमें बीएससी नर्सिंग आ गए। इस तरह से मतलब शब्दों के साथ इन्होंने छेड़छाड़ करी है और इस तरह से लिख कर के नोटिस दिया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नोटिस समझ में ना आए। यानी बीएससी नर्सिंग के एनरोलमेंट की तारीख को फिर 10 से जो 12 करा था उसको 12 से फिर 15 कर दिया गया। उसके बाद की अगली नोटिस और हम देखते हैं। नोटिस पे नोटिस जारी हुई है। फिर 11 जनवरी को ही एक और नोटिस निकल के आती है यूनिवर्सिटी साइड पे कि जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं उनकी भी तारीखों में बदलाव करा जाता है। तो सेकंड नंबर में आप देख लो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन जनवरी 2023 अधिसूचना क्रमांक 19371 दिनांक 6/12/2022 को जो अधिसूचना जारी हुई है जो एग्ज़ाम होने हैं उसके पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि फॉर्म भरने की। ठीक है, फॉर्म भरने के है ना, ये परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो 10 जनवरी से 12 जनवरी तय की गई थी विलम्ब शुल्क के साथ, उसको 20 जनवरी से 21 जनवरी किया गया विलम्ब शुल्क के साथ। अब फॉर्म भरने की तिथि आ गई है, उसमें भी बदलाव पे बदलाव करी यूनिवर्सिटी ने। मैं आप लोग को बता दूं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं अलग अलग कॉलेज के जिनके इनरोलमेंट के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है कि उनका जनरेट हुआ है इनरोलमेंट नंबर या नहीं। अब ये सूचना मैं आप लोग को समझा दूं कि बैठक हुई, फिर एफिलिएशन से रिलेटेड नोटिस आई कि बहुत सारे कॉलेज की मान्यता रद्द हुई, फिर बहुत सारे कॉलेज को वापस से मान्यता दी गई। फिर हाल फिलहाल में एक ई ग्रुप में जो कॉलेज की लिस्ट रखी गई थी जिन पे जांच होकर वापस से उनको मान्यता देने की अलग से एक मीटिंग करी गई, उसको 11 जनवरी को यूनिवर्सिटी ने बताया। इसमें मैं आपको शॉर्टली समझा दूं कि निर्णय क्या निकला इस मीटिंग में। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित दिनांक 9/1/2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर चर्चा की गई। उत्तक संबंध में गहन विचार विमर्श किया गया। विभिन्न महाविद्यालयों में डुप्लीकेट फैकल्टी पाए जाने वाले विद्यालयों के सत्र 2021 संबंधता प्रकरण के संबंध में निर्णय लिया गया। मतलब जिन कॉलेज के डुप्लीकेट फैकल्टीज थे
उनके बारे में चर्चा हुई, या जिनमें कुछ कमियां पाई गई थी, जिनको लेकर के जिन पे डाउट था कि इनके जो फैकल्टीज़ हैं वो डुप्लीकेट हैं, फेक हैं, उन पे चर्चा करी गई। और चर्चा करके निर्णय लिया गया 1 नंबर में जिन महाविद्यालयों के डुप्लीकेट प्रिंसिपल पाए गए उनकी संबद्धता को अमान्य करके रद्द कर दिया गया। 3 लिस्ट हैं, कॉलेज के नाम हैं। फिर दयाल नर्सिंग कॉलेज के एक स्टूडेंट बोल रहे थे मुझे कि सर मैं दयाल नर्सिंग कॉलेज से हूँ, तो आपके कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया गया, आपके रजिस्ट्रेशन अब नहीं होंगे, इनरोलमेंट नहीं होंगे, आप जाके अपने कॉलेज वालों से बात करो। और बहुत सारे ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो अभी भी धरना दे रहे हैं और अपना हक मांगने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज वालों से, सबके पास में जाके आवाज़ लगा रहे हैं। 2 नंबर में रखा गया जिन महाविद्यालयों ने डुप्लीकेट फैकल्टी से संबंधित शपथ पत्र देना उचित नहीं समझा। जो शपथ पत्र देना नहीं समझ रहे हैं उचित, एक लाइन में बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, यानी कि वो डुप्लीकेट फैकल्टी है और उनके दस्तावेज वगैरह भी जो हैं वो डुप्लीकेट हैं, फेक हैं। गणपति नर्सिंग कॉलेज हैं भोपाल और युवा कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुना, ये 2 कॉलेज के लिस्ट है, उनको भी रद्द किया गया। तीसरा नंबर में लिखा गया डुप्लीकेट फैकल्टी से संबंधित अन्य महाविद्यालयों के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का संज्ञान लेते हुए एवं छात्र हित को सर्वोपरि मानते हुए संबंधित महाविद्यालयों को सत्र 2021 की कंडीशनल संबद्धता दिए जाने का निर्णय लिया गया। तो इनको ई सूची में रखा गया, इनको स्टूडेंट्स के हित में लिया गया डिसीजन, और ई लिस्ट में कॉलेज हैं जिनको लिमिटेड सीट दे करके इनकी मान्यता को वापस से दे दी गई है। आप अपने अपने कॉलेज के नाम देख लो, ठीक है। तो इन कॉलेजों को कब ये मीटिंग हुई? 11 को, यानी 12 से इनको एप्लीकेशन देने की प्रक्रिया चालू हो गई। अब 12 के बाद ये स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो 12, 13, 14 या 15 तक, 3 से 4 दिन, आज तो संडे था, कॉलेज का काम बंद, 4-5 दिन अभी ये सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट बाकी हैं। तो 21 कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स आप सीट के बेसिस पे देख सकते हो, टोटल काउंट करके कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इन सारे स्टूडेंट्स के भी इनरोलमेंट नहीं हुए कंप्लीट, और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग कॉलेज से हैं जिनके अभी इनरोलमेंट वगैरह बाकी है, प्रोसीजर इस तरह की चर्चा हो रही है। तो इनरोलमेंट हो गई सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स के कंप्लीट, उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको इनरोलमेंट नंबर हर स्टूडेंट्स का पुट करना होगा, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी अपने आधार पे उसको जांच करेगी, तब जा कर के आपके एडमिट कार्ड इशू करे जाएंगे। तब एडमिट कार्ड आ जाने के 1 दिन के बाद से एग्ज़ाम होंगे। अब मैं कुछ पेपर की कटिंग दे दूं। सबसे पहले तो बता दूं कि कल कुछ शायद ब्रेकिंग न्यूज़ मिले शाम तक, या फिर परसों कोई अपडेट नर्सिंग से रिलेटेड यूनिवर्सिटी अपनी साइट पे जारी करे, जो एकदम बिग ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकता है। क्योंकि मैं आपको ये पेपर की कटिंग दिखा दूँ, ये वाला हेडिंग आप सब लोग को याद होगा, आप लोग ने बड़े अच्छे से इसको देखा होगा। तो जो फटकार लगाई थी हाई कोर्ट ने एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर को, और इसमें एक तारीख भी बताई गई है नीचे में कि अगली सुनवाई 16 जनवरी वाले सप्ताह में होगी, यानी 16 जनवरी की जो सप्ताह है, यानी कल वाले सप्ताह स्टार्ट होंगे उसमें होगी, यानी कल मंडे है। और यहाँ पे लिखा है इसे हटाओ नहीं तो ये व्यक्ति जेल जाएगा। दरअसल बात करी गई है किसके बारे में? एग्ज़ामिनेशन कंट्रोल के बारे में, जो उन्होंने अनएफिलिएटेड कॉलेज के एग्ज़ाम लेने की डिसीज़न लिए थे, नोटिस जारी कर दी थी और कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी ले लिए थे उन्होंने, उस पर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। और पहले से हाई कोर्ट उनको रोक लगा के रखा था कि जिन कॉलेज के ये मान्यता प्राप्त नहीं है उनके एग्ज़ाम नहीं लेने हैं। फिर भी उनके विरुद्ध में, मतलब हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध में यूनिवर्सिटी ने क्या करा, और एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर ने पेपर कंडक्ट करवाना तय कर लिया और पेपर भी कंडक्ट करवा लिया इन्होंने। यानी हाई कोर्ट की अवहेलना करना हुआ, मतलब उनके आदेश को ना मानना, ठीक है। तो उस पर एक बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। अब देखो कल क्या कुछ याचिका होती है, सुनवाई होती है हाई कोर्ट में, क्या कुछ होता है नहीं होता है, उससे रिलेटेड कुछ तो आएगी इन्फॉर्मेशन। और इस तरह की पेपर कटिंग में सारे न्यूज़ आप लोग को पता ही होंगे। तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए, और जो स्पीड अभी चल रही है काम करने की यूनिवर्सिटी की, बहुत स्लो है, क्योंकि ऑलरेडी अभी जो बीएससी नर्सिंग के पेपर उससे पहले 3-4 कोर्स के एग्ज़ाम के डेट है, तो पहले उनका काम हो जाएगा, उसके बाद हमारा या जो भी नर्सिंग फैकल्टी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का काम किया जाएगा। तो आप लोग एक माइंड सेटअप करके रखो कि एग्ज़ामिनेशन डेट 25 जनवरी से नहीं होंगे, या तो फर्स्ट सेकेंड पेपर को एक्सटेंड कर देगी यूनिवर्सिटी, या फिर पूरे एग्ज़ाम शेड्यूल को 10 दिन 1 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर मैं पेपर ही नहीं देना चाहता,
मेरा प्रिपरेशन ही नहीं है। सर 3 साल से एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं, बारी बारी प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे और एग्ज़ाम रद्द हो जाता है। तो माइंड पहले से ही डिस्ट्रैक्ट हो गया पढ़ाई को लेकर के। तो यार ऐसे मत बोलो क्योंकि पेपर अब हो के ही रहेंगे, बड़े लेट से होंगे थोड़े और, इतना लेट हो गया है थोड़े और होंगे। फिर देखो पेपर की कटिंग में तो अलग अलग चीज़ दे रखा है इन्होंने ने कि अब विश्वविद्यालय उनके लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा है। इन छात्रों की परीक्षा 25 जनवरी से हो जाएगी, यह कैसे संभव है? नॉट पॉसिबल। अब जब जांच बैठी हुई है यहाँ पे, जब अभी भी तारीख पे तारीख बढ़ाई जा रही है, तो कैसे पॉसिबल? यहाँ पे पेपर की कटिंग में भी आप देख लो कि इन छात्रों की परीक्षा 25 जनवरी से हो जाएगी, यह कैसे संभव है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। और डेट बढ़ेगी, आप लोग रिलैक्स हो जाओ, इस बात को लेके चर्चा मत करते रहो 15-25 एग्ज़ाम है या नहीं है या नहीं है। डेट बढ़ेगी और प्रिपरेशन करते रहो। देखो कुछ भी डिसीजन हो, पेपर तो होंगे, लेट से ही होंगे लेकिन पेपर होंगे। और अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट जल्दी से निकल के आती है तो मैं आप सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँगा, आप सबको इन्फॉर्म करूँगा। तब तक के लिए